गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त और आप देख रहे हैं 3B सर की MTIS क्लासेस। साथियों, अब तक हमने NCERT इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर को खत्म कर रखा है, समाप्त कर रखा है, फिनिश कर रखा है। आज से हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि 9th क्लास का अंतिम चैप्टर होगा, जिस चैप्टर का नाम है खाद्य सुरक्षा। खासतौर पे हम भारत में खाद्य सुरक्षा की बात करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने जितना भी जीएस पढ़ा, हमारे जो जीएस पढ़ने और पढ़ाने का जो तरीका था वह मुख्य रूप से यूपीएससी लेवल है। इसलिए कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जब इन क्लासेस को देखते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है। वो बोलते हैं कि सर ये बकवास क्लासेस है। सो आपको बता दें प्रिय विद्यार्थियों, ये बकवास क्लासेस नहीं है। दरअसल ये आपको लगता है कि बकवास क्लासेस है। अगर यकीन ना हो ना तो मैंने आपको प्रमाण के लिए बताया था कि आप योजना उठा लो, कुरुक्षेत्र उठा लो, इन सारे मैगजीन्स को उठा लो, या फिर दिल्ली इलाहाबाद में जो बहुत हाई फाई क्लासेस पढ़ाते हैं, जो बहुत अच्छे टीचर हैं जीएस के मामले में, आप उन टीचरों से मिलिए, उन टीचरों को दिखाइए लेक्चर। वो बताएंगे कि लेक्चर सही है कि गलत है, कंटेंट या मैटर बेटर है या नहीं है। तब आपको शायद समझ में आ जाए कि कंटेंट कैसा है। लेकिन हम आपको बताएं कि आपको इन सब चीजों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करते हुए देखना चाहिए कि क्या ये जो पढ़ा रहे हैं इनसे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। और अगर आप एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को एक सजेशन रहेगा कि आप इन वीडियोस का कम ही अध्ययन करें, जहां पर आपको मोस्टली टॉपिक मिल जाए अध्ययन करने के लिए, जहां पर आपको लगे कि ये हमारे एसएससी के लिए कंटेंट है, तो उन कंटेंट को आप नोट करें और बाकी कंटेंट को आप छोड़ दें। ये आपके लिए बेटर होगा। गॉट इट? तो ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपनी टॉपिक। और आज की बता दें आपको क्लासेस बहुत ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट या 25 मिनट की आज क्लासेस चल पाएगी, क्योंकि टाइम कम है। तो मिलेंगे कल अगली क्लास में। आज लेक्चर होगा हमारा भाई यहाँ पर ये मत कहिएगा कि सर आपकी राइटिंग जो है ना वो कौवे की टांग की तरह बनती है। तो भाई मेरी राइटिंग सच में कौवे की टांग की तरह बनती है, लेकिन क्या करें यार, मैं सोचता हूँ ना कि थोड़ा अच्छा लिखूं, बट यार कभी राइटिंग बनती नहीं अच्छी है। हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो भाई आज का लेक्चर होगा 10, लेक्चर नंबर 10 होगा, टॉपिक नंबर 4 होगा। तो टॉपिक जो है हमारा, अध्याय जो है टॉपिक 4, ये देखिए। तो टॉपिक नंबर 4, अध्याय नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा। चलो भाई पूरा चैप्टर का नाम लिखते हैं। तो भारत में खाद्य सुरक्षा, भारत में खाद्य सुरक्षा, इंग्लिश होती है इसकी फूड सिक्योरिटी सॉरी इन इंडिया, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। गॉट इट? तो भाई मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से समझेंगे। आज के टॉपिक जो रहने वाला है बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के तहत आपको जो कोटे पर आप देखते होंगे कि पीडीएस मिलता है, तो वहां पर जो गेहूं और चावल मिलते हैं महीने में, तो वो सब सारी चीजें इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक चीजों से, और इसके बाद इस टॉपिक में कम से कम हम 3 लेक्चर जरूर करेंगे। बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की। यानी अगर आपसे पूछा जाए खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा से आशय, तो ध्यान में रखिए भाई, अगर खाद्य सुरक्षा से आशय की बात की जाए तो आप 3 चीजों का नाम लेंगे, 3 बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे। बिना 3 बातों के खाद्य सुरक्षा कभी पूरी नहीं हो सकती। गॉट इट? तो ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट आप क्या बोलेंगे? सर बोलेंगे कि फर्स्ट सभी लोगों का सदैव भोजन तक, सभी लोगों के लिए, ऐसे लिखेगा, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन उपलब्ध हो।
ये देखिए, तो खाद्य सुरक्षा की बात आती है, तो अगर खाद्य सुरक्षा की बात हो कही जाए तो आप बोलेंगे सभी लोगों के लिए भोजन उपलब्ध हो, ये फर्स्ट होगा। एंड सेकंड आप दूसरा बोल सकते हैं कि सभी की पहुंच हो। गॉट इट। तो अभी ध्यान में रखिएगा, हम इन सभी जो यहाँ पर हम टॉपिक लिख रहे हैं, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन उपलब्ध हो और सभी की पहुंच हो, हम इसको विशेष रूप से डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी के लिए हमने क्या बताया कि आपसे अगर कोई ये पूछे कि भाई खाद्य सुरक्षा से ऐसे बताइए, तो आप खाद्य सुरक्षा से ऐसे बताएंगे कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन उपलब्ध हो और साथ ही साथ सभी की भोजन तक पहुंच हो। और अगली बात अगर हम करें तो तीसरी बात जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और वो है कि सभी लोग भोजन के लिए सामर्थ्य हो। यानी आप इस तरह से लिख सकते हैं कि उसे प्राप्त करने में सामर्थ्य हो। करेक्ट। तो ये तीन बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे। इन तीन बातों को ध्यान में रख करके आप खाद्य सुरक्षा के बारे में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे और आपको आगे बता दें तो थोड़ी सी बात को बताएंगे। इसके बाद हम क्लास यहीं पर आज की ओवर कर देंगे, क्योंकि मुझे बहुत इमरजेंसी है, कहीं पर जाना है और नहीं तो काफ़ी देर हो सकती है। तो समझते हैं आगे की बातों को। तो यहाँ पर बात की जा रही है खाद्य सुरक्षा की। तो खाद्य सुरक्षा से अगर बात की जाए तो आप बोलेंगे खाद्य सुरक्षा का आशय क्या होता है, तो बोलेंगे कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन उपलब्ध हो। खाद्य सुरक्षा का एक मतलब ये भी होता है। दूसरा है कि सभी की पहुंच हो उस तक, और तीसरा कि उसे प्राप्त करने में सभी लोग सामर्थ्य हो। हमने अभी बताया कि अभी आप कुछ भी मत करिए, इन सारी चीज़ों को आप कंटेंट को नोट कर लीजिए। कल की क्लास में इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करके समझ जाएंगे। बस 2-2, 3-3 मिनट लगेगा इनको समझने में। तो आप बोलेंगे कि सर आज क्यों नहीं समझा रहे हो? इसलिए नहीं समझा रहे हैं मेरे डियर प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि कल इसी से संबंधित एक हेडिंग आएगा, खाद्य सुरक्षा क्या है। ओके, तो इसलिए अभी नहीं बता रहे। हाँ, अगली बात अगर हम करें तो यहाँ पर देखिए, ये एक हेडिंग है, आप हेडिंग के रूप में इसको बना सकते हैं। एक बात बताइएगा कि जब अनाज के उत्पादन और उसके वितरण, अनाज उत्पादन और या आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जब अनाज उत्पादन या उसके की यानी उसके वितरण की समस्या की बात हो, तो बताइए भाई किसको प्रॉब्लम हो सकती है? जब अनाज उत्पादन की बात हो या अनाज के वितरण की बात हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा वर्ग हो सकता है? क्या आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा वर्ग हो सकता है? जी हाँ, सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग जो है वो गरीब होते हैं। ध्यान में रखिएगा, उत्पादन करने की बात आती है तब भी गरीबों के पास इतनी ज़्यादा पूंजी संसाधन नहीं होते हैं, भौतिक पूंजी नहीं होती है, जिससे वो अधिकांश नए बीजों को खरीद करके, ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों को खरीद करके उत्पादन को बढ़ा सके। इसलिए वो लोग इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं जब अनाज उत्पादन की बात भी आती है या वितरण की भी बात आती है। अगर मान लेते हैं जैसे इस समय जो पीडीएस बांटा जाता है, आप इसको समझने के लिए 1 मिनट के लिए समझ सकते हैं कि जो पीडीएस बांटा जाता है वो 3 रुपये 4 रुपये किलो ना दे करके बल्कि 100 रुपये 50 रुपये किलो दिया जाए, तो संभवतः हमें लगता है कि सभी गरीब उसे खरीद नहीं पाएंगे या नहीं खरीदेंगे। गॉट इट। तो इसलिए यहाँ पर यही बात की जा रही है कि जब उत्पादन की बात हो या वितरण की बात हो, तो ऐसे में जो समस्या आती है वो गरीबों को सहज रूप में मतलब ज़्यादा प्रभावित करती है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जब अनाज उत्पादन या उसके वितरण की समस्या की बात हो तो सहज ही निर्धन या गरीब या निर्धन इससे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं।
गॉट इट। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इतनी सारी चीज़ों को जानते रहेंगे। आज आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर आप क्या कर रहे हो, आज आप हम लोगों को तो बहका दिए, आज कुछ पढ़ाया नहीं और बहकाने के लिए सब बहका ही दिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आज मुझे कहीं जाना है, कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए आज हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन कल फिर से हम यहीं से टॉपिक शुरू कर देंगे, यहीं शुरू से जहाँ से ये लिखा गया है, पढ़ा गया है, तो यहीं से शुरू करेंगे, आपको समझाते हुए आगे बढ़ जाएंगे और मज़ा आएगा, यकीन मानिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं और यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आज के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये था कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन उपलब्ध हो, सभी की पहुँच हो और उसे प्राप्त करने में सभी लोग सामर्थ्य हो, यही है खाद्य सुरक्षा से आशय। करेक्ट। तो अब आप इसको समझ गए होंगे और हम आपको बताएं कि कल से हमारी जो क्लास होगी वो कंटिन्यू ही चलती रहेगी, संडे को ऑफ रहेगी। और इसके बाद आपको बता दें कि एक बात और खास तौर पे कि आप लोग अब तक 3 चैप्टर तैयार कर रखे हैं, तो आप उसको रिवीजन करते रहिएगा, रिकॉल करते रहिएगा, क्योंकि हम आपको कल बताएंगे कि आपका टेस्ट कब होगा। ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आप सैटरडे को ही आपको पता चल जाए कि आपका टेस्ट किन किन टॉपिक का या किन किन चैप्टरों का होगा। आप उन चैप्टर को फिर से रिकॉल कर लेंगे, फिर से रिवीजन कर लेंगे, जो पढ़ाया गया है उसी आधार पर आपके टेस्ट होंगे। आप उनको 2 से 3 बार आप उनको पढ़ लेंगे, देख लेंगे, वीडियो को समझ लेंगे, तो आप हमें लगता है कि अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से आप टेस्ट दे पाएंगे। और ध्यान रहे कि मंडे को या ट्यूसडे को आपका इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा। और एक बात को और, अब आप लोग ये बोलेंगे कि सर ये बताओ टेस्ट कैसे लेंगे, तो ध्यान रखिएगा वो भी ऑनलाइन ही होगा। आप लोग घर से ही बैठ करके आप अपना टेस्ट दे लेंगे, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि टाइम पीरियड उसमें निश्चित होगा। जो विद्यार्थी उस टाइम पीरियड में अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे उनके लिए फिर से वो क्वेश्चन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे या उनकी कॉपी उस दरमियान तब साइन नहीं की जाएगी। इसलिए जितना टाइम रहेगा उसी टाइम पीरियड के अंदर आप सभी लोगों को अपने क्वेश्चन सबमिट करने होंगे। अपने जो क्वेश्चन आप टिक करेंगे, जो आंसर टिक करेंगे, आपका वह उतने ही टाइम पीरियड में सबमिट हो जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कभी कभी क्लास में बैठे रहते थे तो आप बोलते थे कि सर अभी हम कर रहे हैं या अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अभी मेरा 2 बचा है, 5 बचा है, तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। इसलिए क्यों कि हम आपको बता दें कि जैसे ही टाइम पीरियड बीतेगा तो वीडियोस लॉक कर दी जाएगी। जी हाँ, वीडियोस लॉक हो जाएगी और जब वीडियोस एक बार लॉक हो जाएगी ना, तो आप फिर उसको क्वेश्चन को नहीं देख पाएंगे। इसलिए फटाफट सॉल्व करिएगा और फटाफट आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप अच्छे ढंग से पढ़ाई किए होंगे। तो मिलते हैं मंडे को या ट्यूसडे को टेस्ट के साथ। अगर मंडे को टेस्ट नहीं हुआ तो क्लास आपको मिलेगी, और अगर मंडे को टेस्ट हुआ तो फिर ट्यूसडे को क्लास मिलेगी। ध्यान रखिएगा और खुश रहिए, मस्त रहिए और ऊपर वाले से दुआ करिए कि जल्दी से जल्दी ये महामारी जैसी समस्या समाप्त हो और हम लोग इसके बाद फिर से एक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस में मिलें और अपने टॉपिक को कंटिन्यू बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा या लिख लीजिएगा, हम हट गए हैं और अब तक आप लिख लिए होंगे। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।